आज से 53 साल पहले मशरक़ी पाकिस्तान में एक समुद्री तूफ़ान आया था। ऐसा ही तूफ़ान, जिस तरह के तूफ़ान की बात हो रही है कि वो कल शाम किसी वक्त पाकिस्तान के कुछ साहली इलाके हैं उनको हिट करेगा। आज से 53 साल पहले जो तूफ़ान आया था, समुद्री तूफ़ान, और जिस इलाके को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया था, उनको वार्निंग का नहीं पता चला था। वहाँ रेडियो में जब वार्निंग दी गई तो रेडियो का जो अनाउंसर था उसने वार्निंग सिर्फ ये दी कि रेड फोर कि अगर ये पहले ही टाइमली वक्त पर अगर हम इसको परख लेते तो हो सकता है जो मशरक़ी पाकिस्तान में समुद्री तूफ़ान से क़यामत आई है उसमें कमी वाक़ हो सकती है। खुशामदीद, मैं हूँ अब्दुल सत्तार खान और आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल। आज से 53 साल पहले मशरक़ी पाकिस्तान में एक समुद्री तूफ़ान आया था। ऐसा ही तूफ़ान, जिस तरह के तूफ़ान की बात हो रही है कि वो कल शाम किसी वक्त पाकिस्तान के कुछ साहली इलाके हैं उनको हिट करेगा। वार्निंग शुरू है, वार्निंग दी जा रही है, मुख्तलिफ इदारे बने हुए हैं। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये समुंदर की ये जो समुंदरी तूफ़ान है इसकी रफ़्तार कितनी है, लहरों की बुलंदी कितनी है और किस दिन किस तारीख को किस किस हिस्से को वो हिट करेगा, ये सब कुछ मालूमात हैं। लेकिन आज से 53 साल पहले जो तूफ़ान आया था, समुद्री तूफ़ान, और जिस इलाके को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया था, उस इलाके का ट्रेजेडी क्या थी? उस इलाके की ट्रेजेडी, जो बड़ी ट्रेजेडीज़ थी, वो ये थी कि उसमें एक ट्रेजेडी ये थी कि उनको वार्निंग का नहीं पता चला था। वार्निंग सिस्टम क्या होता है? अखबारात वहाँ पे नहीं थे, फ़ेरारीज़ में लोग आते थे। ये था जज़ीरा मानपुर। मानपुर में अखबार एक हफ़्ते के बाद पहुँचता था। शॉर्ट वेव रेडियो होते थे, बैटरीज़ का और सेलों का मसला चलता था, उनकी शॉर्टेज हो जाती थी। तो वो ख़बरों का कैसे पता चलता था? फ़ेरारी में लोग आते थे सयाहत के लिए, सैर सपाटे के लिए, तो उनसे ख़बरों का पता चलता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। वहाँ रेडियो में जब वार्निंग दी गई तो रेडियो का जो अनाउंसर था उसने वार्निंग सिर्फ ये दी कि रेड फोर। लोगों को समझ नहीं आई कि रेड फोर का क्या मतलब है। मानपुर के रहने वालों को समझ नहीं आई कि रेड फोर का मतलब क्या है। रेडियो में अनाउंस हो गया। बाद में हौच पौच अरेंजमेंट था। बहुत सारे जज़ायर ऐसे थे जहां वार्निंग के लिए स्केल 1 से लेकर स्केल 10 तक की वार्निंग चलती थी। तो जब पता चला कि स्केल 10 की बजाय रेड फोर का कहा गया तो उन्होंने कहा इतनी कोई घबराने की बात नहीं। हालांकि उनको ये पता ही नहीं चल सका कि रेड फोर उनके इलाके के लिए स्केल 10 ही है। उसके बाद एक और ट्रेजेडी उनके साथ हुई। वो ट्रेजेडी यहाँ पे नहीं हुई, मशरक़ी पाकिस्तान में नहीं हुई, मगरबी पाकिस्तान में नहीं हुई, इस खत्ते में नहीं हुई, वो अमेरिका में हुई। अमेरिका के वार्निंग सिस्टम में हुई। अमेरिका का जो नेशनल हरिकेन सेंटर है मियामी फ्लोरिडा में, उनको इस समुंदरी तूफ़ान जैसे भोला का, ग्रेट भोला का नाम दिया गया था। इसके आने के 7 दिन बाद जो वहाँ पे लेटर आए, तस्वीरें आए, उनको पता चला कि अगर ये पहले ही टाइमली वक्त पर अगर हम इसको परख लेते तो हो सकता है जो मशरक़ी पाकिस्तान में समुद्री तूफ़ान से क़यामत आई है उसमें कमी वाक़ हो सकती है। एक फ्रैंक नाम का अफसर था जो मियामी फ्लोरिडा में नेशनल हरिकेन सेंटर में था। वो ये सोच रहा था कि मुझसे पहले जो अफसर यहाँ तैनात था वो 3 साल पहले मशरक़ी पाकिस्तान जा चुका हुआ था कि वहाँ जाके स्टेट ऑफ द आर्ट वार्निंग सिस्टम बनाएगा। क्योंकि मियामी फ्लोरिडा में बैठे हुए उसे अंदाज़ा हो गया था कि आने वाले वक्तों में समुद्री तूफ़ान वो क़यामत बर्पा कर सकता है। और किस इलाके को अपनी लपेट में लेगा? वो मशरक़ी पाकिस्तान था, बे ऑफ बंगाल था। वो चला गया था मशरक़ी पाकिस्तान स्टेट ऑफ आर्ट वार्निंग सिस्टम के लिए कि इन लोगों को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि एक बहुत बड़ा समुद्री तूफ़ान किसी वक्त भी आ सकता है। वो 3 साल पहले चला गया था। तो फ्रैंक अपनी गलती समझ रहा था। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर मियामी फ्लोरिडा से भी गलती हो गई थी। मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त जो वार्निंग सिस्टम था वो इतना हौच पौच था कि कहीं स्केल 1 से स्केल 10 तक की वार्निंग चलती थी और जज़ीरा मानपुर में रेड फोर की चलती थी। मालूमात से, ख़बरों से वैसे ही वो जज़ीरा ला ताल्लुक़ था, लेकिन जज़ीरे को नहीं पता था, जज़ीरे में रहने वालों को नहीं पता था कि समुद्री तूफ़ान जो आ रहा है वो कितनी बड़ी तबाही लेके आएगा। तो आजकल अर्ली वार्निंग सिस्टम
मुख्तलिफ इदारे बन चुके हैं जो आपको वार्न करते हैं, जैसे समुंदर तूफ़ान है जिसने कल शाम 5 बजे तक पाकिस्तान के साहिली इलाकों को उसने हिट करना। एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। इंडिया में तो एहतियाती तदाबीर ऐसे की गई कि पहले फेज़ में उन्होंने उन लोगों को इवैक्यूएट किया, ख़ास तौर पे गुजरात कि जो 5 मील के फासले पे रह रहे थे साहिल समुंदर के। दूसरे फेज़ में उन्होंने उन लोगों को इवैक्यूएट करना है जो 10 मील के फासले पे रह रहे हैं। पाकिस्तान में और इंडिया में जो हमारे हालात हैं, जिस तरह के हमारे वसाइल हैं, उसके होते हुए अगर हम कुछ काम कर जाते हैं और लोग बर वक्त कोई फ़ैसला ऐसा कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, मुश्किल तो उन लोगों के लिए बहुत होती है जिन्हें इवैक्यूएट करना होता है। वो कोई पैसे वाले लोग नहीं होते, वो कोई घर किराए पे लेकर नहीं रह रहे होते, कि अपनी आप हर्ट में नहीं रह रहे होते, फ्लैट में नहीं रह रहे होते, कोठी में नहीं रह रहे होते, वो तो पहले खस्ता हाली में रह रहे होते हैं। उनके लिए इवैक्यूएट होना और ऐसी जगह पे जाना जैसे टेम्परेरी कहा जाता है सेटलमेंट, तो जहाँ पर इस तरह के हालात होते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है कि इन लोगों ने 1 दिन 2 दिन, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते 4 हफ़्ते 1 महीना यहाँ रहना है, तो उनका बंदोबस्त करना। और ख़ास तौर पे वार्निंग सिस्टम तो अब ऐसी हो गई है कि पलक झपकते हैं बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। खुद वार्न किया जा रहा है कि जनाब आप, हर तरह से आ रही होती हैं ख़बरें, दुनिया दे रही होती है, इंडिया दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है, बहुत सारे इदारे हैं जो दे रहे हैं। लेकिन मैंने उस वक्त की बात की है जब वार्निंग सिस्टम इस तरह का नहीं था, अर्ली वार्निंग सिस्टम था ही नहीं। जो वार्निंग सिस्टम था उसमें फ्लॉज इतने थे कि टाइमली कुछ चीज़ों का पता चल जाता तो तबाही से किसी हद तक बचा जा सकता था। लेकिन आज दौर बदल गया। अब ये इवैक्यूएट करने वाले, उनको शिफ्ट करने वाले और जितना भी बच सकें उस तबाही से, ये इन पे डिपेंड कर रहा है। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।